तो एक बार फिर से आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वीडियो में कुछ हम प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप जोड़ जोड़ कर, जिनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। यानी बड़ी हिंदी भाषा को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं और जिनमें आप अटक जाते हैं बोलते टाइम, उन सबको भी आज आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से बना पाओगे। ये आपको तब पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप इसको पूरी एक बार लास्ट तक देख लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अलोंग विद के बारे में। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ या फिर साथ में। अब देखिए, के साथ या फिर साथ में, इनका आप जब यूज करते हैं, जैसे कि आपके साथ कोई आ रहा है या फिर आप किसी चीज को अपने साथ लेकर आ रहे हो, तो तब आप अलोंग विद का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, वो मेरे साथ आएगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल कम अलोंग विद मी। इस तरह से, यानी कि वह मेरे साथ आएगा, तो इस तरह से इसका सेंस निकलेगा। तो अब से यदि आपको कोई ऐसे बोले कि भाई तुम ऐसा करना, तुम किसी और के साथ आ जाना, या फिर तुम्हारे साथ कौन कौन आ रहा है, तो ये जो साथ है इसको बताने के लिए आपको यूज करना है अलोंग विद का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या फिर पक्का। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को लेकर श्योर हैं, निश्चित हैं, आपको पक्का उस चीज के बारे में पता है, तब आप बोल रहे हैं। यानी कि एक तरह से आप उसको कन्फर्मेशन देने की सी बात करते हैं। देखिए एग्जांपल, वो निश्चित है, ही इज सर्टेन, यानी कि कोई चीज़ होनी निश्चित है या फिर कोई चीज़ होनी जो है लाजमी है, कोई चीज़ पक्की होगी, उस वाले सेंस में आप सर्टेन का यूज़ करेंगे। वैसे तो आपने सर्टेन को कई बार सुना भी होगा, लेकिन जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके दिमाग में यार ये आता होगा कि इस सर्टेन का मतलब है क्या। तो आज आपको पता चल गया, सर्टेन का मतलब है निश्चित या फिर पक्का। यानी कि जो चीज़ निश्चित है उस चीज़ को बोलने के लिए हमें सर्टेन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है कुछ ही देर में। आप कई बार बोलते हो ना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, मैं बस यहीं तक तो जा रहा हूं, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। तो ये जो वर्ड होते हैं कुछ ही देर में, इसको आप बोलने के लिए यूज करते हैं शॉर्टली का। देखिए, वह थोड़ी देर में आएगा, ही विल कम शॉर्टली, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये जो थोड़ी देर है इसको बोलने के लिए आपको शॉर्टली का यूज करना पड़ेगा। आज से कभी भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलो तो आपके माइंड में शॉर्टली जरूर याद आ जाना चाहिए। और हो सके तो आपको इनको एक बार रिवाइज फिर से करना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद फिर से शुरू से आपको इस वीडियो को देखना है। नेक्स्ट है हमारा रेदर। रेदर का मतलब होता है बल्कि या फिर बजाय। आप बोलते हो ना कि तुम्हारी बजाय मैं इसको ले जाऊंगा, या फिर मेरी बजाय तुम अच्छे हो किसी काम को करने में, तो ये जो बजाय है ये आपका रेदर के यूज होगा। वैसे ज़्यादातर इसका यूज हम किसी चीज़ को तुलना के लिए करते हैं। देखिए एग्जांपल, मुझे इसकी बजाय वह पसंद है, आई लाइक दैट रेदर देन दिस, इस तरह से। वैसे ये रेदर है, इसके साथ हम ज़्यादातर इस देन का यूज करते हैं। इस देन का मतलब ही होता है तुलना करना, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से तुलना करके उसमें से अपनी चीज़ को पसंद करना, या फिर किसी चीज़ को छोटा करके दिखाना, किसी चीज़ को बड़ी करके दिखाना। जैसे कि आप बोल सकते हो आई लाइक टी रेदर देन कॉफ़ी, इस तरह से। यानी कि मुझे ये नहीं बल्कि ये पसंद है, अगर मैं लेना चाहूँगा तो इसकी बजाय मैं इसको ले लूँगा। तो ये जो बजाय है इसको बोलने के लिए आपको रेदर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका एज पर। एज पर का मतलब होता है के अनुसार, यानी कि किसी चीज़ के अनुसार। अब देखिए कैसे, नियम के अनुसार, यानी कि एज पर रूल्स। तो आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई नियम का जो कायदा है या फिर नियम के अनुसार तो ऐसे हमें चलना चाहिए, इस नियम के अनुसार हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए। तो ये जो किसी चीज़ के अनुसार, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एज पर रूल्स। जैसे कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, एज पर गवर्नमेंट्स रूल्स। तो इस तरह से एज पर का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी भी। अब देखिए, स्टिल में, टिल में और अनटिल में, इन तीनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कहाँ पर यूज़ करें, भाई तीनों में से किसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो स्टिल है इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जो पास्ट से चलती आ रही है और वो प्रेजेंट में भी चल रही है, यानी कि अभी तक वो चीज़ खत्म नहीं हुई है, और उस चीज़ को बताने के लिए आप स्टिल का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, वह अभी भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए अभी भी सो रहा है, इस सेंस से, इस सेंटेंस से हमें क्या सेंस निकलता है, इससे सेंस निकलता है कि वो पास्ट से सो रहा है और अब भी ये क्रिया जो है
निरंतर चल रही है, कंटिन्यू है, यानी कि कोई चीज पास्ट से अब भी कंटिन्यू है, उस चीज को बताने के लिए आप बोल सकते हैं स्टिल का। जैसे कि वो अभी भी रो रहा है, ही इज स्टिल वीपिंग, वह अभी भी भाग रहा है, ही इज स्टिल रनिंग। तो इस तरह से दे आर स्टिल स्टडिंग, यानी कि कोई चीज अभी भी चल रही है पास्ट से लेकर, तो उसको इस वाले सेंस में बताने के लिए भाई अभी भी, यानी कि आप अभी इस वक्त पर जोर देकर बोलना चाहते हैं तो आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। इसका सेंस होता है फिर भी या फिर अभी भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी कि किसी चीज के अंदर। अब जैसे बोलना चाहते हो ना आप कि भाई मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि के अंदर, यानी कि किसी समय अवधि के अंदर आ जाने की बात करते हो। जब देखिए मैं जैसे कि 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स, यानी कि क्या बोलना चाहते हैं कि किसी समय अवधि के अंदर। तो जब भी आपको ऐसे सेंस बोलना हो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। या आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं रूम के अंदर, यानी कि जो कुछ करना है इसी रूम के अंदर कर लो, उस वाले सेंस में आप विद इन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेम। सेम का मतलब होता है ऐसा ही, वही या फिर यही। आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ठंड पड़ रही है तो आप बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो ठंड लग रही है, तो जो दूसरा वाला सुनने वाला वो बोल सकता है कि मैं भी तुम्हारी जैसी ही सेम फीलिंग कर रहा हूँ, यानी कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ, या फिर यही जो आप बोल रहे हो यही मैं भी फील कर रहा हूँ। तो ऐसा ही, वही, यही, इस वाले सेंस को बताने के लिए आपको सेम का यूज करना पड़ेगा। देखिए मुझे भी ऐसा ही लगा, आई फेल्ट द सेम, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इवन। इवन का मतलब देखिए क्या होता है। इवन का मतलब होता है यहाँ तक। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा बात है, कोई ऐसा काम है जो कि नहीं होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था, लेकिन जैसा आप बोलते हैं ना कि उसने मुझे मारा, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी गाली दी। तो ये जो यहाँ तक है, इसको बोलने के लिए आप इवन का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक कि वह आया भी नहीं। आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी उससे लड़ाई हो गई, मैंने फिर भी उसको निमंत्रण दे दिया, फिर भी यार वो यहाँ तक कि उसको आया भी नहीं, यानी कि वो फिर भी मेरे पास नहीं आया। तो इसकी बनेगी इवन ही डिड नॉट कम। तो इस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ तक कि वह आया भी नहीं, इवन ही डिड नॉट कम, ही डिडंट कम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इवन का मतलब होता है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका जस्ट। जस्ट का मतलब देखिए क्या होता है। जस्ट का मतलब होता है अभी, तुरंत या फिर केवल, यानी कि अभी, जैसे कि वह अभी गया है, वह तुरंत गया है, तुम तुरंत आ जाओ, या फिर केवल, इस तरह के जो सेंस हैं उन सब में आप यूज कर सकते हैं जस्ट का। देखिए एग्जांपल, वह अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसको लगाना है आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट है हमारा ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब देखिए क्या होता है। ऑलरेडी का मतलब होता है जो पहले से ही किसी काम को कर देते हैं, जैसे कि पहले, पहले से, पहले ही। जैसे कि आपने इसको कई बार सुना भी है, मैं ऑलरेडी है बात जानता हूँ, उसे तो ऑलरेडी ये सब चीज़ पता होगी। तो ये जो ऑलरेडी है इसका मतलब है पहले से ही वो सब कुछ जानता है आपके बताने से पहले। देखिए मैं पहले ही जा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी गॉन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं भी आ रहा हूँ, वह भी आएगा। तो इस तरह से देखिए मैं भी जाऊँगा, आई विल ऑल्सो गो। तो ये जो भी है इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑल्सो का। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपको जो है इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और हो सके तो आप इनको एक कॉपी लेकर उसमें लिख भी लेना। नेक्स्ट है सून। सून का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्द ही। जैसे बोलते हो ना कि वह जल्दी आ जाएगा, या फिर कोई मूवी के बारे में आप कई बार टीवी पर देखते हो कि कमिंग सून, यानी कि जल्द ही आने वाला। कमिंग सून, कोई मूवी आती है बोलते हैं ना कमिंग सून, यानी कि अभी आई नहीं है लेकिन जल्द ही आने वाली है, या फिर जल्द ही कोई चीज आने वाला है। तो उसमें आप जल्द ही या फिर जल्दी, इनको दिखाने के लिए सून का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी कि किसी चीज के बिना। इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे विदाउट का। देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट फ़ोन, यानी कि मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, मैं फ़ोन के बिना नहीं रह पाऊंगा। तो ये जो के बिना है इसको बोलने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा विदाउट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। इस बुक में मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है और ये जो है कंप्लीट इंग्लिश किट, इसका प्राइस है 199। और देखिए ये जो आपको 199 मिलेगी, ये आपकी ई बुक होगी जो कि आपकी एक पीडीएफ की तरह होती है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको फिजिकल बुक समझ लेते हैं। मैं आपको पहले के लिए कर दूं, ये फिजिकल बुक नहीं है, ये सिर्फ एक ई बुक है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया है और वैसे आपको ऐसी बुक कहीं पर भी मिलेगी भी नहीं, चाहे आप कितना भी ढूंढ लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास में, यानी कि नज़दीक। देखिए वह मेरे पास बैठ गया, ही सैट नियर मी, इस तरह से, यानी कि पास में। जैसे कि मेरे पास एक दुकान है या फिर मेरे पास एक बिजली बोर्ड है, मेरे पास एक खंबा है, तो ये जो पास है इसका मतलब है नियर। नियर का यूज होता है पास वाले सेंट में। देखिए नेक्स्ट है हमारा अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दी से। एग्जाम्पल देखिए, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली, इस तरह से बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ जल्दी करनी है, जल्दी नहीं करनी है, उसमें जल्दी वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अर्ली का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से या फिर कब से। जैसा आप बोलते हो ना, जब से तुम आए हो ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है, कब से तुम इस काम को कर रहे हो। तो देखिए एग्जांपल, कब से देख रहे हो, सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग, कब से, सॉरी यहाँ पर प्लेइंग लिख गया, इसका मतलब होना चाहिए यहाँ पर वॉचिंग। सिंस व्हेन आर यू वॉचिंग, तो इस तरह से कब से देख रहे हो, और जो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका सेंस बनेगा कब से खेल रहे हो, तो इस तरह से बोल सकते हैं सिंस का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है से आगे, आगे या फिर आगे की ओर, इस तरह के सेंस में आप अहेड ऑफ का यूज करेंगे। आप जब रोड पर बाइक या अपनी कार वगैरह चलाते हो तो आप देखते होंगे कि 3 किलोमीटर अहेड, 5 किलोमीटर अहेड, 500 मीटर अहेड। आप जब किसी पुल को क्रॉस करते हो तो वहां पर साइड में जो रास्ता होता है ना, उन वाले बोर्डों पे ये ज्यादा लिखा होता है 5 किलोमीटर अहेड, 500 मीटर अहेड। तो ये जो अहेड ऑफ है इसका मतलब है आगे से, आगे या फिर आगे की ओर। देखिए एग्जांपल, इसके आगे जाओ, गो अहेड ऑफ दिस, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका अपॉन। अपॉन का मतलब है ऊपर, यानी कि किसी चीज के ऊपर। देखिए एग्जांपल, इसी टेबल के ऊपर रखो, पुट दिस अपॉन द टेबल, यानी कि इसे टेबल के ऊपर रखो, पुट दिस अपॉन द टेबल, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। जैसा बोलते हो ना कि मैं 5 किलोमीटर दूर हूं, मैं 10 किलोमीटर दूर हूं, बस थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाऊंगा। तो ये जो आप दूरी बताते हो इसमें आप अवे का यूज कर सकते हो। या फिर आप बोलते हो ना मुझसे दूर रहो, इसमें भी आप अवे का यूज कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल, उससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हिम, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रो। थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से। थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से। अब देखिए, मैं खिड़की के माध्यम से आया, आई केम थ्रू विंडो, यानी कि किसी चीज के माध्यम से। जैसे आप गली में से गुजरते हो तो इसका मतलब है कि आप थ्रो कर रहे हो, किसमें से, स्ट्रीट में से। तो मैं गली के माध्यम से आया हूं, आई हैव कम थ्रू स्ट्रीट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो किसी चीज के माध्यम से जब कोई चीज आती है उसमें आप थ्रो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिल। टिल का मतलब होता है जब तक। जैसे कि जब तक मैं जाऊंगा, जब तक मैं आऊंगा, जब तक तुम ये देखोगे। तो ये जो जब तक है इसको बोलने के लिए आपको टिल का यूज करना पड़ेगा। देखिए, मेरे आने तक रुको, यानी कि जब तक मैं ना आ जाऊं जब तक रुके रहो, स्टे टिल आई कम, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्थ। वर्थ का मतलब होता है के लायक या फिर किसी चीज के लिए परफेक्ट। जैसे कि आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीज खरीदते हो तो हो सकता है कि आप रिव्यू भी चेक करते हो नीचे कि भाई इस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है। तो बहुत से बच्चे वहां पर क्या कमेंट करते हैं, दिस प्रोडक्ट इज वर्थी, दिस प्रोडक्ट इज वर्थ फॉर दिस। तो ये जो वर्थ है इसका मतलब है कि ये लायक है इतने पैसों के जितना इसका प्राइस रखा हुआ है। तो कोई किसी चीज के लायक है, देखिए यह उसके लायक है, इट इज वर्थ फॉर दैट, इस तरह से आप बोल सकते हैं वर्थ का यूज। नेक्स्ट है हमारा टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और या फिर की तरफ। जैसे कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, वह तुम्हारी ओर आ रहा है, यानी कि किसी डायरेक्शन में जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं तो उसमें हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। देखिए, वह आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, आपकी तरफ आने की है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी कि वह आपकी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप टूवर्ड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ या फिर साथ में। देखिए, वो मेरे साथ आएगा, ही विल कम अलोंग विद मी, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज के अलावा। जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई
मुझे इसके अलावा ये चीज़ और लेनी है, या फिर मेरे पास इसके अलावा तो भाई और कुछ है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ जो है बोलते हैं ना आप, मेरे पास सिर्फ इज्जत है, दौलत है, धन है, इसके अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये आपने वेलकम फिल्म में डायलॉग भी सुना होगा कि किसी चीज़ के पास कुछ है और उसके अलावा यदि कुछ और चीज़ उसके पास है या नहीं है, तो इस वाले सेंस को बताने के लिए आपको अपार्ट फ्रॉम का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ चीज़ थी नहीं। तो इस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं अपार्ट का। तो आशा है कि आपको अपार्ट फ्रॉम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप कैसे कैसे कमेंट करते हो, लोगों को वीडियोज़ हमारी पसंद आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, इन सब को मैं रेगुलर चेक करता हूं, और जिन लोगों का मुझे लगता है कि भाई इनका रिप्लाई मुझे करना चाहिए उनका रिप्लाई भी मैं करता हूं, और हार्ट तो मैं सबको ही दे देता हूं। तो एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल पर भी विजिट कीजिए, वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।